सभी को ज्ञान बांट रहा है, ये हिंदुस्तान बांट रहा है और हमें ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांट रहा है। जो अपनी पत्नी को ठुकरा के भाग गया हो वो क्या जाने मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को देख करके घबराहट पैदा हो गई है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते करते झूठ बोलते हैं और अपने मैनिफेस्टो पे कोई बात नहीं करते। जिस तरीके से 2014 में पूरे देश ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, इस 2024 में उससे बड़ा उसकी विदाई करेंगे। तो ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, अब तो देश की जनता चुनाव लड़ेगी। देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और ऐसी तरह की भाषा बोलेगा, समझ लो अब वो उसके पास कुछ नहीं बचा। वो ना मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना शमशान चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा। इस बार तो जनता के मुद्दों पर ये चुनाव चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, वो है मुसलमानों का। उन्होंने अपने राजस्थान के रैली में ये कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, मुसलमानों को सारे संसाधन दे दिए जाएंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर मुसलमानों पर पलटवार किया है और मनमोहन सिंह का पुराना भाषण का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी ने ये तीखे बयानबाजी की है और मुसलमानों पर पलटवार किया है। तो इसी पे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं। तो ताऊ, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है मुसलमानों को लेके, इस देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था मनमोहन सिंह ने, ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? और ये भी जनता को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये संसाधन, ये सब कुछ, ये आपकी माताओं बहनों के सोने तक मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इसको? हार का कारण, हार की हताशा। जब इंसान हारने लगता है तो वो उल जुलूल बातें करने लगता है। तो ये हताशा है। देखिए, कब से हमारे देश के अंदर चुनाव होते हुए आ रहे हैं, कब से यहाँ हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, तो क्या किसी ने दिए हैं? पिछली सरकारों ने दिए हैं। अरे जब तुझे पता ही नहीं कि इस देश की आज़ादी में कितने हिंदू और मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, क्योंकि इनके परिवारों ने कभी आज़ादी में लड़ाई लड़ी नहीं, तो इनको क्या पता। ये हताशा है और मुद्दों से ध्यान भटकाना है और अपनी नाकामी छुपानी है। और इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसका ये सबसे बड़ा घोटालेबाज है, उससे जनता का ध्यान हटाना है। ताऊ, प्रधानमंत्री मोदी का पहले चरण की वोटिंग के बाद इस तरीके की बयानबाजी फिर से आना, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे फिर से नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कह रहे हैं और चुनाव आयोग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? जब देश के अंदर चुनाव आयोग होगा तो कार्यवाही करेगा। जब देश के अंदर चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची, हाँ बची है तो गुलाम आयोग की बची है, तो गुलाम कभी अपने मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। ये साफ जाहिर है, ये दिखा दिया उसने। तो कैसे आप देख रहे हैं, जैसे मुसलमानों को लेके फिर से वही करने दो ना इनको, मुसलमान ये करते रहेंगे और 4 मई को ये जाते रहेंगे। 4 जून को, हाँ 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ये चले जाएंगे। यहाँ हिंदू क्या कारण लग रहा था आपको कि मुसलमान वाला मुद्दा नरेंद्र मोदी ने फिर से उठाया कि मुसलमानों को आपके सोने जेवर, महिलाओं के मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे? देखिए, 10 साल से मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, तो अब जनता से किस मुंह से वोट मांगू? इनके विधायकों को, इनके सांसदों को जनता अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही, भगा रही है, तो अब ये क्या करे? तो यही है इनके पास मुद्दा कि कहो हिंदू और मुसलमान, तो ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, अब तो देश की जनता चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव हो रहा है, अपनी वोट के अधिकार प्रयोग कर रहे हैं और वोट चल रही है। और इनकी विदाई, जिस तरीके से 2014 में पूरे देश ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, इस 2024 में उससे बड़ा उसकी विदाई करेंगे। तो ये उसका है। आप जैसे आप लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है,
क्या क्या मुख्य कारण है जिससे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है? देखिए, एक भी वादा देश की जनता से किया गया पूरा ना करना, और सिर्फ देश को जुमलों पे जिंदा रखना। और जुमलों पे कब तक आप जिंदा रहोगे? कोई देश तरक्की की तरफ नहीं गया, देश गड्ढे की तरफ गया है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री बने जो देश को गड्ढे की तरफ लेके जाए? तो ये देश की जनता देख रही थी, देश ने विश्वास किया था कि एक नया आया है, कुछ अच्छा करेगा। अब ये क्या पता था देश को कि ये बर्बाद करेगा। तो मोदी जी के इस बयानबाजी के बाद से मुसलमानों को लेकर जो बयानबाजी की, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत थू-थू हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, कि उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो मुसलमानों को दे देगी। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आप ये मंगलसूत्र वाली बात करते हैं, मेरे देश की माता और बहनों ने इस देश की आजादी में, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने अपने सारे गहने इस भारत को पहले दे चुके हैं। इस देश में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं जो मंगलसूत्र अपना हर रोज सेना में भर्ती करा करके और वहां बॉर्डर पे भेजती हैं। तो मंगलसूत्र क्या चीज है? उनका तो मंगलसूत्र ये देश है। देश सलामत रहेगा तो मंगलसूत्र तो हजार होंगे, जब देश ही नहीं होगा तो मंगलसूत्र का वो क्या करेंगे? तो ये जो अफवाह फैलाता है, जब देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और ऐसी तरह की भाषा बोलेगा, समझ लो अब वो उसके पास कुछ नहीं बचा और उसे अपनी हार पहली वोटिंग से, पहले चरण की वोटिंग से ही ये रुझान आने शुरू हो गए थे। तो ये रुझान आ चुके हैं। अब देखना दूसरे चरण में साफ होते चले जाएंगे, क्योंकि ये पश्चिम की हवा है और पश्चिम की हवा जब चलती है तो वो अपना रंग दिखाती है और वो रंग दिखा चुकी है। तब आप पश्चिम यूपी से आते हैं, क्या हवा चल रही है पश्चिम यूपी में? पश्चिम में तो बहुत अच्छा है। पश्चिम में तो साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है? साइकिल चल रही है। अखिलेश यादव, हाँ, क्यों नहीं चलेगी? कह रहे कि जयंत चले गए हैं, तो थोड़ा देखिए, पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी का थोड़ा बोलबाला है। तो हाँ, नेता चले जाते हैं, वोटर नहीं गया। इस बार नेता इधर से उधर हुए लेकिन वोटर नहीं हुआ। वोटर अपनी जगह स्थिर है, अपने मुद्दों पर स्थिर है, क्योंकि अब मुद्दों की लड़ाई है। कब तक हम हिंदू मुसलमान पे लड़ेंगे? कब तक हम कब्रिस्तान पर, शमशान पे लड़ेंगे? कब तक हम पाकिस्तान पे लड़ेंगे? अरे अपने देश में रहते हैं, अपने देश के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम शिक्षा पर लड़ेंगे, हम स्वास्थ्य पर लड़ेंगे, हम महंगाई पर लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर लड़ेंगे, हम किसानों के एमएसपी पर लड़ेंगे, युवाओं के रोजगार पर लड़ेंगे, कर्मचारियों की पेंशन पर लड़ेंगे, और जो देश का छोटा व्यापारी बर्बाद कर दिया जीएसटी लगाकर, हम उस पर लड़ेंगे। ताऊ, ये सारी बातें बीजेपी वाले भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी भाषणों में बोल रहे हैं कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे तो ये करेंगे, ये युवाओं के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे। सेम बात इंडिया गठबंधन भी कह रहा है। तो जनता फिर किस पे भरोसा करे? क्या जनता उस पे बात करे जिसके मैनिफेस्टो में है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को देख करके घबराहट पैदा हो गई है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते करते झूठ बोलते हैं और अपने मैनिफेस्टो पे कोई बात नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लग रहा है। अब कहने को तो तुम भी किचुकी कह दो, कैसे लग रहा है? उसमें कोई शब्द दिखाएं, जो शब्द उन्होंने जनता से बोले हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कहा, वो उसके मैनिफेस्टो में दिखाओ ना। तो इसे ही तो कहते हैं गुलाम आयोग। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर गई है शिकायत करने, तो क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा था वो सामने आ गया। उसने कहा था कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति नियुक्त करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी चुनाव आयोग की नियुक्ति पे दी थी वो सच साबित हो चुकी है। अब देश की जनता यही तो देख रही है। तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने को कहा है। हाँ, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। आगे उन्होंने कहा है देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। वो कह रहे हैं ये पैसा कहाँ जाने वाला है, इसके लिए मनमोहन सिंह का ये बयान याद करो जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी दलितों का नहीं। ये एफआईआर हो जाए इन पे। अगर देश में चुनाव आयोग होता तो देश के प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पे एफआईआर हो जाती,
मनमोहन सिंह ने ये कहा ही नहीं है, ये तो कहा ही नहीं मनमोहन सिंह ने। उसकी वो पढ़ लेना आप, तो देश अब उन पे नहीं चलेगा। 70 साल से जो देश में बना करके गए थे वो तुमने बेच दिया। 10 साल तुम राज कर रहे हो, आज भी कांग्रेस और मनमोहन सिंह और नेहरू पे चल रहे हो। तुमने क्या किया, तुम वो तो बता दो देश की जनता को कि हमने ये किया और ये हमने किया था इसलिए हमें वोट दे दो। ऐसा कुछ किया? देश को 15 लाख का जुमला दिया, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया, किसानों को उनकी आय दोगुनी करने का जुमला दिया, गरीब परिवारों को, हर गरीब परिवार को छत देने का जुमला दिया, महिलाओं की सुरक्षा का जुमला दिया। तो क्या कोई है? तो इन जुमलों से देश की जनता समझ चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा, इनके सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने कहा कि हम अगर अब के आए तो देश का संविधान बदल देंगे। तो देश की जनता सबसे पहला चुनाव ये है कि जो संविधान पे लड़ेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि संविधान, विपक्ष फालतू की बातें कर रहा है, संविधान थोड़ी ना बदला जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान। तो कौन कह रहा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तो भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कैसे विश्वास करें इसकी बात पे? जो इनके सांसदों ने कहा उसको देशद्रोह में इन्होंने जेल भेजा। जो भारत के संविधान के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोह के उसमें आता है, तो उसको उन्होंने जेल भेजा। जिस सांसद ने कहा, या इन्होंने उसका खंडन किया? नहीं किया ना। तो ये उनकी सहमति है। अगर मेरे परिवार का कोई बोलता है, गलत काम करता है और मैं उस पर चुप रहूं, तो उस काम में मेरी सहमति होगी, तभी तो मैं चुप हूं। तो जनता सब समझ रही है, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, किसानों की एमएसपी पे चुनाव है, युवाओं के रोजगार पे चुनाव है, महिलाओं के सम्मान पे चुनाव है, छोटे कर्मचारियों की पेंशन पे चुनाव है और छोटे व्यापारियों के जीएसटी का चुनाव है। तो एक तरफ तो ये मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस का राज है जिस राज्य में, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ना भी एक जुर्म है, क्राइम है। ऐसा क्योंकि कर्नाटका में एक व्यक्ति को मारा गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था। जब आप ये मेरे से सवाल कर रहे हो तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पढ़ के आना कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्यों हो रहा है धर्म का इस्तेमाल? धर्म अपनी जगह है। कौन कह रहा है? इस 10 साल से पहले इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। कौन आदमी कहता है कि इस देश में नहीं वो करता? जब नहीं पढ़ सकते थे, सब पढ़ रहे हैं। कौन रोक रहा है? सब जगह पढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस में तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो सब लगाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा वो क्या आरोप लगा रहे हैं। जनता तो ये पूछ रही है कि तुम अपने मुद्दों पर आओ, धर्म को हम अपने आप देख लेंगे। मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। तो ये हिंदुस्तान हमारे संविधान ने सबके लिए दिया है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। तो ये बहुत सुंदर गुलदस्ता है। और ये जो अंग्रेजों की औलाद है, किसे कह रहे हैं आप अंग्रेजों की औलाद? जो मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं, ये अंग्रेजों की औलाद है। ये तो कह रहे हैं हम राम के अनुयायी हैं। कौन कह रहा राम के अनुयायी है? कौन कह रहा? बीजेपी के तमाम नेता हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता। हाँ, राम के अनुयायी हैं। और जब राम का मंदिर बन रहा था उसमें भी चंदे में चोरी कर करके खा गए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो घोटाले हुए हैं वो नहीं बताएंगे कि जिस देश में गाय का मीट सप्लाई करने वालों से भी चंदे के बदले धंधा किया जाता हो, ये राम के अनुयायी हो सकते हैं? जो दवाइयों पे, दवाई कंपनियों से नकली दवाई बनवा के उनसे चंदा लेते हो, जो हॉस्पिटलों से चंदा लेते हो, जिन्होंने कोरोना काल में देश की जनता को लूटा है, उन हॉस्पिटलों से भी चंदे के बदले धंधा कराया है, तो इन्हें क्या कहोगे? तो प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी चल रहे हैं, सोना, महिलाओं का मंगलसूत्र, मुसलमान, इसको लेके प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने, इंदिरा गांधी ने
इस देश के लिए सोना, अपना जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, अपना सोना यहाँ पे गिरवी रखा देश के लिए। मेरी माँ ने, यानी कि सोनिया गांधी ने अपने मंगलसूत्र कुर्बान किया। क्या नहीं तो मंगलसूत्र क्या होता है? मंगलसूत्र महिलाएं क्यों पहनती हैं? जिस महिला की शादी हो जाती है वो गले में एक मंगलसूत्र पहनती है और अपने पति की उम्र के लिए, और जिसका पति इस देश पे कुर्बान हो जाए तो वो मंगलसूत्र ही तो उसने कुर्बान किया है। तो मेरी देश की सेना में कितने लोगों ने कितनी महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र इस देश पे न्यौछावर किया है। जो मेरा देश पे सेना का जवान मेरा शहीद होता है उसकी पत्नी का वो मंगलसूत्र ही तो है, वो उसका जो सुहाग है वही तो उसका मंगलसूत्र है। तो ये है कि जाने क्या, जो अपनी पत्नी को ठुकरा के भाग गया हो वो क्या जाने मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। लोगों का तो यहां तक भी कहना इसमें सच है या झूठ है कि ये अपने घर से अपनी माँ का मंगलसूत्र चोरी करके भागा था, और ये सच्चा है ये झूठ है ये मुझे नहीं जानकारी। जो लोगों का कहना है व्हाट्सएप पे लोग डालते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की बात पे मैं विश्वास नहीं करता, तो मैं इसलिए उसे कह रहा हूँ। तो इसका क्या भरोसा, मुझे ये देश के प्रधानमंत्री का काम है कि वो मंगलसूत्र की बात करेगा, वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा। कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बातें कर रहे हैं वो। नहीं, मैनिफेस्टो की बात करनी चाहिए, और अगर मैनिफेस्टो में ना हो ये बात, मंगलसूत्र की बात, जमीन की बात, मुसलमानों के देने की बात अगर उसमें हो तो मुझे बता दो, आज के बाद मैं बोलना छोड़ दूंगा, और नहीं तो देश का प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ के और सार्वजनिक रूप से नाक जमीन में रगड़ के देश की जनता से माफी मांग ले। जैसे फैलाने से क्या होगा? जैसे मोदी अमित शाह लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पलटवार कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना मिलना, भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी हिस्सेदारी मिलना नहीं चाहिए उसको। जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं मुसलमानों, जैसे मोदी जी ने मुसलमानों का जिक्र किया, तो अल्पसंख्यक में मुसलमान थोड़ी ना आते हैं। उसने ये कहा है कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे, तो मोदी हर कितने भाई हैं? 6-7 भाई बहन है मोदी हर, 6-7 भाई है योगी हर, तो ये कितने बच्चे हैं? इनके कितने बच्चे थे? तो इस पे हक इनका ही है। अरे ये कोई बात हुई कि किसके कितने बच्चे हैं? हिंदुओं में बच्चे ज्यादा नहीं है, नहीं है। और अगर मुस्लिमों से इतना नफरत है तो उनकी नागरिकता खत्म कर देते। क्यों नहीं करी तुमने 10 साल में नागरिकता खत्म? सिर्फ चुनाव आता तो हिंदू मुस्लिम में देश की जनता को लड़ा देते हो, और चुनाव खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। बताइए जिसके ज्यादा बच्चे हैं, तुमने जो है वो आयुष्मान कार्ड तुमने उसी के लिए जारी किया? बताइए, तुमने 2 आदमियों के लिए आयुष्मान जारी किया हो? जिस परिवार में 6 व्यक्ति होंगे उसको आयुष्मान कार्ड देगा मोदी, तो ज्यादा बच्चों वाले को तो इन्होंने दिया है, और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 6 व्यक्तियों से कम पे आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता एक परिवार में, तो 6 कहां से आएंगे? जिस परिवार में 2 आदमी है, 4 आदमी है और गरीब आदमी है, उसको नहीं बनेगा। अरे उसकी गरीबी का पैमाना रखो, और तुम्हें क्यों आयुष्मान कार्ड देना पड़ रहा 10 साल के बाद? हॉस्पिटल तुमने बनाए नहीं, कॉलेज तुमने बनाए नहीं, क्योंकि जिस देश में शिक्षा का मंदिर खराब होता चला जाए, जिस देश में स्वास्थ्य के हॉस्पिटल खराब होते चले जाए, उस देश का विनाश होता है। और ये चाहते हैं कि ये देश गरीब और अनपढ़ रहे, क्योंकि राज गरीबों पर और अनपढ़ों पे किया जाता है। अगर बच्चे पढ़ लिए तो ये पढ़े लिखे लोग सत्ता से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो ये नहीं चाहते कोई सत्ता में आए, सिर्फ ये रहे गरीब रहे, 5 किलो अनाज पे हमारी छाटूकारिता करे। और ये एक बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी आबादी का देश है, और दुनिया में इससे ज्यादा मजदूर कहीं नहीं मिलेंगे। तो किसानों की जमीन कर्जा दे दे के उनकी जमीन छीननी है, और इस देश में सबको मजदूर बनाना है। तो आपके सवाल है, नरेंद्र मोदी जो 400 पार का कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हम 400 पार लेके आ रहे हैं इस बार, इतना कॉन्फिडेंस कैसे देख रहे हैं आप इसको? कितने दिन हो गए इस नारे को दोबारा बोले हुए? किसी अब बोलता है कोई बीजेपी का या उसका सहयोगी बोलता है? जनता ने सबकी हवा निकाल दी, क्योंकि जनता बैठी है। इस बार चुनाव जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ रही है, इस बार चुनाव देश की जनता लड़ रही है। देश की जनता लड़ रही है देश के भ्रष्टाचारी के खिलाफ, और देश का भ्रष्टाचारी है नरेंद्र मोदी, उसके खिलाफ देश की जनता लड़ रही है। तो जनता ये नहीं देख रही कौन हारेगा कौन जीतेगा, जनता ये देख रही है कि इस सत्ता को हराना है,
ये चुनाव है और इसी से नरेंद्र मोदी घबरा रहा। इस बार तो जनता मस्जिद, राम मंदिर, मस्जिद में तो नहीं आने वाली है ना? कोई ना मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना शमशान चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा। इस बार तो जनता के मुद्दों पर ये चुनाव चलेगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि 5,000 का सिलेंडर हो जाए, वोट तो देंगे मोदी जी को ही। देखिए वो लोग जो हैं हाँ। वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। जब 150 रुपए टमाटर हो गया था, वो उनकी माताएं बहनें उस लाइन में लगी हुई थी। तो इन चीजों से बेफिक्र रहो। ये बीजेपी की IT सेल है। आपने देखा होगा परसों मेरठ में एक जुलूस निकला था बीजेपी वालों का, है? और जिसने भी हाथ उठा के जय श्री राम कही उसी की जेब कट गई। जिसने भी हाथ उठा के जय श्री राम कही उसी की जेब कट गई। तो ये रामराज है। रामराज में कब जेब कटती थी, है? ये तो चोरों का राज है। और एक ही आदमी की नहीं कटी, कई हजार लोगों की जेब कटी है उसमें। जो दुकान से देखने बाहर खड़ा हो गया और उसने हाथ उठा के जय श्री राम करा, उसकी जेब साफ हो गई। तो कहां से इतने जेब कतरे आ गए? तो इसका मतलब बीजेपी में सब जेब कतरे हैं, ये उससे साफ जाहिर हो गया। तो भाई चौकस रहना। जो जो रैली में जाए बीजेपी की में देख लेना, सारे जेब कतरे हैं। मेरठ उसका उदाहरण है। कह रहे हैं कि जब बीजेपी अपने पार्टी से किसी कुत्ते को भी टिकट दे दे वो भी जीत जाता है, वो भी जीत जाएगा चुनाव। अच्छा, जनता कह रही है। क्यों? इंसान, हाँ बिल्कुल, इंसान तो उनमें है नहीं, जानवर ही है। तो जानवर अब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी में? बीजेपी में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, फेंक के जा रहे हैं, सब जान चुके हैं। जयंत चौधरी तो चले गए। तुम भी तो स्वतंत्र हो, तुम भी चले जाओ। जाने को किसी को नहीं रोका है, क्योंकि वोट जनता देती है, नेता वोट नहीं देते, जनता वोट देती है। और जनता अपने मुद्दों पर खड़ी है। और इसी से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है कि वो चाह रहा है इसे जाति और धर्म में ले जाए। और देश की जनता कह रही है कि हम जाति और धर्म में बहुत बट लिए, इस बार अब हर बार हम अपने मुद्दों पर लड़ेंगे। मुद्दों पर लड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भला होगा, देश तरक्की करेगा। और अगर हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहेंगे, धर्म पे लड़ते रहेंगे, तो ना हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देश किसी के बाप का। आप शायरी भी बहुत कहते हैं, तो आप देश की जनता को क्या मैसेज देंगे शायरी के थ्रू? आप बता दीजिए। सभी को ज्ञान बांट रहा है। कौन? शहंशाह झांसाराम सभी को ज्ञान बांट रहा है। ये हिंदुस्तान बांट रहा है, सभी को ज्ञान बांट रहा है, ये हिंदुस्तान बांट रहा है। और हमें ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांट रहा है। तो मंदिर मस्जिद दिखा के हम मुद्दों से हमारा ध्यान बांट रहा है। और जनता का ध्यान अब नहीं बटेगा, जनता अपने मुद्दों पर लगेगी। चलिए शुक्रिया। ये तो हमारे साथ नरेंद्र ताऊ। तो जैसा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। और चुनाव में आप देख रहे हैं जिस तरीके की बयानबाजी भी, हिंदू मुसलमान वाले बयानबाजी भी तेज हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके बाद से सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष भी पलटवार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बने रहे हमारे साथ और देखते हैं 4 जून को कौन प्रधानमंत्री बनता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।